यस, आतंकवाद की दृष्टि से आज भारत के अनेक क्षेत्रों में चिंताजनक स्थितियां हैं। यद्यपि आतंकवाद का उदय उत्तर पूर्वी प्रदेशों में हुआ। सबसे पहले नागालैंड में नागा नेशनल काउंसिल ने नागालैंड को भारत से अलग करने के लिए गुरिल्ला युद्ध शुरू किया। फिर विश्वेश्वर सिंह की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी तथा लाल डेंगा के मिजोरम नेशनल फ्रंट की गतिविधियों के कारण आतंकवाद मणिपुर और मिजोरम में फैल गया। विराम। आतंकवाद का एक लंबा सिलसिला पश्चिम बंगाल एवं आंध्र प्रदेश के नक्सलवादी आंदोलन के रूप में भी सामने आया, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंसात्मक गतिविधियों द्वारा सत्ता प्राप्त करना था। किंतु सबसे भयंकर रूप पंजाब में देखने में आया। 1983 से पंजाब में ऑल इंडिया सिख विद्यार्थी संघ, दशमेश रेजिमेंट तथा बब्बर खालसा के सदस्यों ने देश में आतंकवाद की लहर फैला दी। इन गतिविधियों ने अनेक तरीकों से मासूम लोगों की हत्या करना शुरू किया। 1984 में आतंकवादियों की गतिविधियां शीर्ष पर पहुंच गई तो सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से स्वर्ण मंदिर में सेना का प्रवेश करवाकर आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। 30 अक्टूबर 1984 को आतंकवादियों की छाया में ही श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। फलस्वरूप पूरे भारत में सिख और हिंदुओं के बीच काफ़ी मनमुटाव पैदा हुआ तथा दिल्ली में काफ़ी सिखों की निर्मम हत्या की गई। इस प्रकार इस आतंकवाद द्वारा भारतीय समाज में वैमनस्य की भावना भी फैली। जम्मू कश्मीर में 1987 से एक भिन्न प्रकार का आतंकवाद फैला, जिसमें जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, कश्मीर लिबरेशन फ्रंट आदि संगठनों ने जम्मू कश्मीर राज्य को भारत से अलग करने के उद्देश्य को लेकर आतंक मचाना शुरू किया। कश्मीर के आतंकवाद के पीछे पाक अधिकृत आज़ाद कश्मीर के कुछ संगठनों एवं पाकिस्तानी सरकार एवं विशेष रूप से सेना का पूरा हाथ है। पाकिस्तान इन संगठनों के माध्यम से भारत के विरुद्ध एक अघोषित युद्ध लड़ना रहा है। कारगिल युद्ध भी इसी आतंकवाद को मजबूत करने की मंशा का प्रतिफल था। कारगिल युद्ध में पाकिस्तान के परास्त होने के बावजूद वह कश्मीर सीमा पर आतंककारियों को मदद करता रहा है। वर्तमान में यह भारत सरकार की सबसे बड़ी चुनौती है। विराम। असम, उत्तर पूर्वी राज्यों गोरखालैंड और झारखंड आदि क्षेत्रों में भी आतंकवाद फैला हुआ है। 1979 में असम में एक नया आतंकवादी संगठन उल्फा का जन्म हुआ और यह अभी भी जारी है। इसका उद्देश्य असम में संपूर्ण प्रभुता संपन्न राज्य की स्थापना करना है। विराम। उल्फा ने हिंसक आंदोलन, जबरन वसूली, अपहरण और हत्या के तरीके अपनाए। तमिलनाडु में भी कई स्थानों पर तमिल टाइगर्स ने आतंक मचा रखा है। श्रीलंका के आतंकवादी समूह लिट्टे की गतिविधियां भी
तमिलनाडु के कई स्थानों पर चलती हैं। नक्सलवादी आतंकवाद माओ से तुंग के क्रांतिकारी वामपंथी दर्शन से प्रेरित आतंकवाद है, जिसका लक्ष्य है हिंसक साधनों द्वारा सामाजिक आर्थिक न्याय पर आधारित व्यवस्था की स्थापना करना। इसने 1967 से 71 के वर्षों में बंगाल, बिहार और पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में आतंकवादी रूप धारण किया तथा गुरिल्ला युद्ध पद्धति के आधार पर भूपतियों के विरुद्ध खूनी संघर्ष छेड़ा। वर्तमान में यह आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में व्याप्त है तथा समय समय पर सामूहिक नरसंहार के साथ उभरता रहता है। आतंकवाद के जन्म के अनेक आंतरिक एवं बाहरी कारण हैं। देश की वर्तमान आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, न्यायिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था आम जनता के प्रति इतनी संवेदनहीन है कि उसका सदियों से चला आ रहा शोषण और अन्याय और अधिक बढ़ता जा रहा है। राजनेताओं के द्वारा जनता की समस्याओं को सुलझाने का नारा तो दिया जाता है, किंतु उनका वास्तविक समाधान नहीं किया जाता। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, भूपतियों का शोषण बरकरार है। ऐसी स्थिति में समाज के कई व्यक्ति एवं समूह इस विश्वास पर पहुंच जाते हैं कि लोकतांत्रिक विरोध एवं अहिंसात्मक ढंग से समाज में परिवर्तन संभव नहीं है तथा इसे हिंसात्मक एवं आतंकवादी तरीके से ही प्राप्त किया जा सकता है। आतंकवादी समूह में अधिकतर वे नवयुवक देखे जाते हैं जो अपने जीवन से किसी न किसी कारण असंतुष्ट हैं। समर्थ लोगों के द्वारा आपाधापी, बेरोजगारी, शोषण जैसी समस्याओं ने नवयुवकों में तीव्र असंतोष उत्पन्न कर दिया है। जब यह वर्ग देखता है कि न्याय का पालन करते हुए इस व्यवस्था से कुछ नहीं प्राप्त किया जा सकता, तो वह आपराधिक कार्यों में संलग्न हो जाता है। वह नशीले पदार्थों की तस्करी, नशीले पदार्थों के व्यसन, अवैध शस्त्र निर्माण और शस्त्र खरीद में संलग्न हो जाता है तथा हथियारों के बलबूते पर समाज में आतंक फैलाता है। लोगों की हत्याएं करना, सांप्रदायिक दंगे फैलाना, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, गोलियों व बमों से जनजीवन की शांति को भंग करना उन लोगों का पेशा बन जाता है। आतंकवाद के मूल कारणों में भारत के नवयुवकों की जिम्मेदारी बहुत कम है, जबकि उस राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था की अधिक जिम्मेदारी है जो आम जनता एवं विशेषकर नवयुवकों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील नहीं है। समाज में वर्चस्व रखने वाले व्यक्ति खुले आम शोषण करते हैं तथा बलपूर्वक सत्ता का दुरुपयोग करते हैं। स्वयं राजनीतिक दल एवं सत्ताधारी लोग चुनावी राजनीति में इन आतंकवादी समूहों का दुरुपयोग करते हैं। यहाँ तक कि आतंकवाद के बलबूते पर शासन भी चलाया जाता है। राजनीति और आतंकवाद की यह सांठगांठ ही आगे चलकर आतंकवाद का प्रसार करने की जिम्मेदार बनती है।
भाई स्टॉप।